हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज बात करेंगे हम मॉडुलस इनइक्वालिटी की। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इनइक्वालिटीज़ कैसे वर्क करती हैं, उसी का एक्सटेंशन है, एज वेल एज मॉडुलस का भी एक्सटेंशन है कि मॉडुलस की इनइक्वालिटी कैसे वर्क करती हैं। इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे एज वेल एज नॉर्मल तरीके से भी समझते हैं। तो ग्राफ अगर आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी टू सॉल्व हो जाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि मॉडुलस इनइक्वालिटी वर्क कैसे करती हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर इनइक्वालिटीज। हाउ? लेट्स सी। अगर आप नॉर्मल मॉडुलस लिखते हो और इसको लिखते हो इक्वल्स टू लेट्स से 5, तो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि भाई आउटपुट 5 है, तो ये जो इनपुट है ये क्या हो सकता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सो द क्वेश्चन इज दिस। तो एक्स कैन बी ईदर अ +5 और अ -5। यू आर अवेयर ऑफ दिस। ये हमने मॉडुलस में बहुत डिटेल में, बहुत ही प्रॉपर वे में इसको पढ़ा है। लेकिन अगर इसी की जगह पे कुछ ऐसा आ जाए <5 या फिर ऐसा कुछ लिख के <5, तब ये नहीं बोलोगे कि x की वैल्यू प्लस और -5 है। तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। रीज़न क्या है? देखो भाई, हमने देखा है मॉडुलस एक पॉजिटिव आंसर ही देता है, इसका आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव आंसर में ही मिलेगा। सो आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो आपका मॉड ऑफ एक्स है वो 5 से छोटा कौन कौन सी x की वैल्यूज़ के लिए आ सकता है। मेक सेंस? देखो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे 2 ही वैल्यू फिक्स हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी है और इसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन जा सकते हैं कि आउटपुट 5 मिले। बट यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। जैसे कि भाई 4 जो होता है मॉड में रखोगे 5 से छोटा होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, एज वेल एज 0 भी होता है। ये सारे नंबर्स जो हैं वो 5 से छोटे हैं। बट ये तो इंटीजर्स बोल सकते हो, इनको होल नंबर बोल सकते हो, बट ऐसे नंबर भी तो होंगे। 4.3 भी होगा, 3.6 भी होगा एंड सो ऑन। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स 4 से लेके। अगर मैं यहाँ पे -4 डालूंगा, -4 भी सेटिस्फाई करेगा, -3 भी सेटिस्फाई करेगा, -2 भी करेगा। कौन सा नहीं करेगा वो समझो। अगर मैं x को गलती से -5 डाल दूंगा, इट वोंट सेटिस्फाई। बिकॉज आप -5 तो डालोगे, आप कहोगे -5 5 से छोटा होता है, बिल्कुल, बट मॉड ऑफ -5 5 से छोटा नहीं होता। देयरफॉर -5 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने ये देखा कि 5 से छोटे नंबर्स लेकिन -5 से बड़े नंबर्स हमें मिलने चाहिए टू बी एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो x की वैल्यू हमारी है वो -5 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 5 से छोटी होनी चाहिए। इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसके बीच के सारे नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। आई होप दिस मेक सेंस कि आप -4.99 भी डालोगे तो ये 4.99 बन जाएगा, जो 5 से तो एक्चुअल में छोटा होता है। तो इसको एक प्रॉपर वे में अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो आपका x होगा इस 5 से छोटा होगा और इस -5 से बड़ा होगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। यही हो रहा है और यही आपको समझना भी है। तो इस तरीके से इसको याद रखो, ठीक है। x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में रहेगी। लेकिन यहाँ पे आके कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 5 से बड़ी कब होगी। और इट विल मेक सेंस कि भाई 6 डाल दो, 7 डाल दो, 6.5, 5.1 भी डाल दोगे तब भी ये बड़ी होगी। लेकिन नेगेटिव साइड में भी ये चीज़ ट्रू होगी। कैसे ट्रू होगी? अगर मैं -5.1 डालूंगा माइनस साइन के साथ तो -5.1 का मॉड पॉजिटिव ही आता है, दैट इज ट्रू। तो मुझे ये दिखेगा कि मेरे जो x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तब भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर x की वैल्यू -5 से छोटी भी है तब भी ये इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। आउटपुट नेगेटिव नहीं होता बट इनपुट्स हैं। इनपुट्स क्या हैं? द वैल्यूज ऑफ x, वो तो नेगेटिव हो सकती हैं एंड उसके नेगेटिव होने की ही वजह से ये चीज़ वैलिड है। आई होप दिस मेक सेंस। तो इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ये डिफरेंस है नॉर्मल इनइक्वालिटी में और मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी में। तो इसको अगर मुझे जनरलाइज करना होगा तो मैं जनरलाइज ऐसे कर सकता हूँ। अगर मॉड ऑफ एक्स k के बराबर लिखा है, दिस इम्प्लाइज कि k की जो वैल्यू होगी वो प्लस और माइनस के हो जाएगी। एक चीज़ तो आपको ये समझनी है। दूसरी चीज़, अगर आपका मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू k या लेस देन k भी लिखा है तो आपको ये समझना है कि जो x होगा वो k और -k के बीच में लाई करेगा। k और -k के बीच में ये हमेशा लाई करेगा। ये एक चीज़ समझनी है। तीसरी चीज़, जो ग्रेटर देन वाला था उस इनइक्वालिटी को समझो कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू या सिर्फ ग्रेटर देन भी लगाए, इट वर्क्स द सेम वे। x की वैल्यू या तो k से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू -k से छोटी होगी। तो इस तरीके से आपकी ये वाली इनइक्वालिटी भी वर्क करेगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। ओके, तो क्वेश्चन देखो।
मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अभी हमने इस इनइक्वालिटी का जनरलाइजेशन देखा, अगर लेस देन का सिंबल लगा है मॉड के साथ तो जो नंबर है वो ऐसे बट जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो मेरा x है ना वो 5 से छोटा है और -5 से बड़ा है। और देखोगे तुम इनमें से इनके बीच के कोई भी नंबर तुम इसमें रखोगे ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो सिंपल सा था। अब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5 अगर बोला गया है तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो 5 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू जो होगी वो -5 से छोटी होगी। -5 से छोटी -6 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है। अब आप -6 रखोगे तो -6 का मॉड जो होगा वो तो बड़ा होगा ना 5 से, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। और ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो इस वाले कंसेप्ट से आई, सॉरी इस वाले कंसेप्ट से आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे आपका मन करेगा, बहुत मन करेगा कि इसको ऐसे लिख दो x लेस देन इक्वल टू -4 और इसका नेगेटिव लगा देंगे 4। बट ये गलत है। गलत क्यों है, रीजन समझो। जो मैंने बताया तो ये तो सेम ही चीज़ है ना, सेम ही चीज़ तो लिखी है, सेम चीज़ ज़रूर लिखी है। बट एक बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि यहाँ पे जो k है, यहाँ पे जो k है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। k शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। ये लिखा नहीं जाता, आपको समझना पड़ेगा कि आउटपुट जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। 0 हो सकता है, कम से कम करोगे तो 0 जाएगा, बट नेगेटिव नहीं जा सकता। देयरफॉर ये -4 से छोटा, इसमें बोलोगे x का नो सोल्यूशन, x हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हो x बिलोंग्स टू अ नल सेट, ऐसे नल सेट भी बोल सकते हो। सो ये होगा आपका बेसिक इसका आंसर। लास्ट वाला देखो क्वेश्चन, इसमें मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -2। आप बोलोगे सर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो x के लिए सारे रियल नंबर पॉसिबल होंगे। हमसे ये क्या पूछ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस नेगेटिव नंबर से बड़ा होना चाहिए। अब x में तुम कुछ भी डाल दो वो 0 से तो वैसे भी बड़ा ही होता है। तो दिस सैटिस्फाइज ऑल द कंडीशन। अब x में कोई भी रियल नंबर डालोगे ये कंडीशन हमेशा हमेशा ट्रू रहेगी। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर का भी लिखा है तो रियल नंबर, अगर लेस देन लिखा है तो नो सोल्यूशन। तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना है। देखो अभी हमने देखा था कि मॉड ऑफ समथिंग, अगर मॉड ऑफ x लिखा है लेस देन इक्वल टू k तो इसको हम बांट देंगे k और -k के इस तरीके से। और क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो मॉड के अंदर जो भी चीज़ लिखी है, भले अंदर मॉड है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, बाहर वाला देखो मॉड है ना, बाहर वाले मॉड को इसको तो मान लो थोड़ी देर के लिए y। तो मॉड ऑफ y इस लेस देन इक्वल टू 8 लिखा है तो y की वैल्यू क्या होगी, 8 और -8 से बड़ी। बट y एक्चुअल में था क्या, ये अंदर वाली चीज़ को हमने y बोला था। तो यू कैन रिप्लेस x -3 का जो मॉड है -2 लेस देन इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -8। इन इक्वालिटी के बेसिक्स में क्या पढ़ा कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट सेम नंबर से कर सकते हो। तो मुझे इस मॉड को हटाना है, इवेंचुअली मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे मॉड हटाना है, उसके लिए पहले ये -2 को हटाना पड़ेगा। तो ऐड 2 ऑन ऑल द साइड्स, हम सब में 2 को ऐड करेंगे। जब 2 ऐड होगा ये -6 बन जाएगा। यहाँ पे क्योंकि तुमने 2 ऐड किया 2 हट जाएगा, और यहाँ पे तुमने 2 ऐड किया तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव से बड़ा है, मॉड तो नेगेटिव से बड़ा होता है वो तो हमें मालूम ही है। मॉड वाली जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव से बड़ी होती है वो मालूम है। तो इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट इसका ये है, एक कंपोनेंट ये है। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ और समझाता हूँ। मान लो ये चीज़ बोली मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन -6। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। ये तो हमेशा ट्रू है, मैंने अभी आपको बताया था। देखो ये चीज़ तो अभी हमने डिस्कस करी कि x सारी रियल वैल्यूज़ के लिए वैलिड रहेगा अगर राइट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो इससे तो सारे रियल न मिलेंगे, इससे क्या होगा x की सारी रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। लेकिन हमें दोनों का कॉमन रीजन लेना है। कॉमन रीजन के लिए इसका दूसरा पार्ट देखो कि मॉड ऑफ x -3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10। इसको भी देखना पड़ेगा। तो इसको देखोगे सेम वही चीज़ बन गई उसी तरीके का कि जो x -3 की जो वैल्यू है वो 10 से तो छोटी होगी और -10 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे अब आप 3 को ऐड कर दो, एडिंग 3 ऑन ऑल द साइड्स। तो इधर तो x बचा, इधर 13 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका -7। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आंसर क्या होगा यही वाला। क्यों, क्योंकि हमें इसका और इसका कॉमन रीजन लेना है। वो सुपर सेट है, ये सबसेट है, तो इस वाले का रीजन आप लोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द
नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इस एल्जेब्रिक मेथड जो आप करते आए हो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के, लेस देन करके, एंड मल्टीपल केसेस में हम इसको बांटते हैं। उन केसेस को बांट के उन केसेस को सॉल्व करते हैं। सो व्हाट आर दोस केसेस? सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ना क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स वो होंगे जो मॉड को जीरो बना रहे होंगे। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे x इज इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -4। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में आप ये चीज़ समझते हो, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इससे क्या होता है, आपके ये दो रीजन में बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके ऑलरेडी बताया है। ये रीजन नंबर 1 हो गया, ये रीजन नंबर 2 हो गया, ये रीजन नंबर 3 हो गया। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 कैसे आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे। तो इस वीडियो में मैं वो नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ मॉडलेस वाले में। तो आप उस आई बटन पे क्लिक करो, मॉडलेस वाला वीडियो मिल जाएगा, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इसको ग्राफ से कैसे करेंगे। ठीक है, ग्राफ से समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले जरा इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझोगे वो आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहला काम ये कि ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड values of y corresponding to those critical points. Plot them on graph. भाई ग्राफ पेपर आपको नहीं मिलेगा, आपको एक रफ ग्राफ का क्रिएशन करना है। प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ग्राफ में आपने इसको प्लॉट किया और जॉइन द लाइंस। जॉइन द लाइंस। तो देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपको ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन बना ले पहले तो। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे अभी और क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं प्लॉट करना है। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? हर एक मॉड जहां 0 होगा वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं येलो, ये जो ग्रीन से लिखा है, दिस इज द जनरलाइजेशन। ये आप आराम से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो मैं लिख रहा हूँ येलो से, वो इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक है। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। जब क्रिटिकल पॉइंट्स इधर है तो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 2 4 है, इधर ही रखना है मुझे। तो ये जो आपका ओरिजिन होगा ये 0 होता है, 0,0। लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स 1 2 3 4। 1, थोड़ा सा पास कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक आगे और एक पीछे रहना चाहिए, -1। तो आपको पता है नंबर लाइन कैसे बनती है, ग्राफ कैसे बनता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको ग्राफ वाले वीडियो में समझा रखा। अगर उसको भी देखना है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, मिल जाएगा। 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपके y की वैल्यूज हो गई। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, तो करना क्या है, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करे जो है 1 2 एंड 4। ये हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ आपको क्या करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकालो। मतलब x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो उस केस में y कितना आएगा वो बताओ। x की वैल्यू 1 रखने पे y कितना आएगा? ये वाली चीज़ 0 हो गई। 1 -2 -1, -1 का मान +1, तो ये 2। तो 0 + 2 + 3 कितना आ गया? 5 आ गया। तो 1 रखने पे y 5 आ गया। ऐसे ही x इक्वल्स टू जब 2 रखोगे तो 2 - 1 इज 1 + 0 और +2 - 4 इज 3 2 सॉरी, तो ओवरऑल ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 4 पे देख लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 एज 3, प्लस में 4 - 2 2 2 2 4 एंड प्लस में 0, तो ये 7 आ जाएगा। तो 5 3 एंड 7। ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उनके बेसिस पे मैंने y को निकाला। अब इस y को निकाल के मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है। अब y निकाल के प्लॉट कैसे करोगे? ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, so let's take him थोड़ा सा पास, या वर्क्स। तो
देखो 1,5 आप प्लॉट करो यहाँ पे कहीं, दिस इज 1,5 अप्रॉक्सीमेटली। फिर 2,3 प्लॉट करना है तो आपने इधर ये 2,3 को प्लॉट किया। उसके बाद 4,7 प्लॉट करना है तो 4,7 प्लॉट कर लोगे समवेयर राइट हेयर। ये आपका 4,7 आ गया। ये पॉइंट्स आपको मिल गए, ये 3 पॉइंट्स मिले, लेकिन इससे हम ग्राफ डायरेक्टली नहीं बना सकते। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाले थे अभी अभी, यानी कि ये वाले जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, उससे एक पहले का और एक आखिरी का निकाल लो। मतलब कि पहला क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 था और आखिरी 4 था, तो आपको एक 0 पे निकाल लेना है, एक 5 पे निकालना है। जब आप इसमें 0 रखोगे, x इक्वल्स टू 0 के लिए आपका y कितना आएगा ये बताओ। x इक्वल्स टू 0 के लिए अगर मैं 0 रखता हूं तो 1 + 4 + 4 9 आ गया। y कितना आ गया 9, तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा समवेयर राइट हेयर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं 5 रखूंगा तो x को अगर मैंने 5 रखा तो उस केस में y विल बी 5 - 1 is 4, 5 - 2 is 3, 2 is 6 एंड 5 - 4 is 1, तो ये 11 आ गया। तो 5 11 मतलब कि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ओके तो 5 पे रखा तो 5 पे मुझे यहाँ पे 11 मिलेगा, जो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप एक लाइन से ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से, ये ज्वाइन कर लिया, फिर ये पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, फिर ये पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, फिर जो आखिरी आपने बनाया था इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। तो इससे क्या होगा, एक ग्राफ का आपका क्रिएशन हो जाएगा। ये ग्राफ किसी भी तरीके से दिखेगा, अभी तो हमें ये दिख रहा है। तो इसके बाद आप आराम से इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस को कैलकुलेट कर सकते हो। मेन जो तरीका है वो ग्राफ बनाने का ही तरीका आपको आना चाहिए। इस तरीके से फिर इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हो, इक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी। ये जो ग्राफ बना है y के बराबर है, तो अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आई तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से आप देखो सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व करा, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इनके y की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y कितना आएगा 1 - 1 0, 1 + 4 5, तो y आ गया 5। अभी मैं इसको नहीं, इसको भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं है, लेकिन अभी है नहीं, ऐसा समझ लो, है ही नहीं अभी। उसके बाद x इज इक्वल्स टू -4 पे निकालते हैं, तो y कितना आएगा -4 - 1 -5 × 2 माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा, और 4 ये तो 0 हो गया, तो दिस इज 0, तो 10 आ गया। तो आपको y 10 मिल गया, ठीक है। -4 - 1 ये हो गया 5 और ये 10 हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बोला, इससे एक पहले एक इसके देखो, क्योंकि -4 1 अगर आप इस नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, या अगर मैं इसको ग्राफ पे ही प्लॉट कर लेता हूँ, लेट्स मेक अ ग्राफ आउट ऑफ इट। आपको लग रहा है ग्राफ बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन आप निकाल लो कि डिफिकल्ट है, दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे 1 आएगा और कहीं यहाँ पे देखो -1 -2 -3 एंड -4 ये आ रहा है, ओके। तो ये पॉइंट्स मिले आपको, जो राइट मोस्ट आया उसके राइट का पॉइंट और लेफ्ट मोस्ट आया उसके लेफ्ट का पॉइंट एक निकाल लेना है। तो इस तरीके से निकालो। अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको लेके चलता हूँ, इसको लेट से 2 का गैप लेता हूँ, 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 8 10 12 14। देखो आपको रफ ग्राफ बनाना है, आपको एग्जैक्टली ग्राफ बनाना ही नहीं है एंड उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक अप्रॉक्सीमेशन आप यहाँ से आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये मिल गया, तो 1 पे मुझे 5 मिल रहा है, ये पता है, तो 1 5 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, 4 और 6 के बीच में कहीं 5 आ जाएगा, और -4 पे 10 मिल रहा है। -4 के कोरिस्पॉन्डिंग अगर आप 10 को बनाओगे तो कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ये -4 एंड 10 आ जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया। अब 2 पे कैलकुलेट करो, x इज इक्वल्स टू 2 पे आप कैलकुलेट करोगे तो y कितना आ जाएगा 2 - 1 1 2 ज़ा 2, प्लस में 2 + 4 6 8 आ गया। तो 2 पे मेरे को 8 मिल रहा है, 2 पे मुझे क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, ठीक है। 2 पे मुझे यहाँ पे 8 मिला, ओके। और क्रिटिकल पॉइंट इसके -4 एंड 1 ही है ना, ठीक है। 1 पे 1 0 1 + 1 5, ठीक है, और -4 रखा तो ये -5 10, ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन। ये मुझे इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद -5 पे चेक करते हैं, -5 पे चेक किया ये तो 1 आ जाएगा, -5 पे चेक करेंगे तो ये वाला 1 आ गया, x इक्वल्स टू -5 रखोगे तो y की वैल्यू ये वाला पॉइंट 1 आ गया, -5 -1 -6 ये 12 आ जाएगा, 12 + 1 13 हो गया। तो -5 पे ये 13 मतलब 12 और इसके बीच में 14 के बीच में कुछ इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। क्या ये ग्राफ कभी डिप भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये जानना है।
x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो LHS और RHS को यहाँ पे बराबर बनाते। तो अप्रॉक्सीमेशन अगर मुझे ग्राफ का करना है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको मैं ज्वाइन करता जाऊंगा, इस तरीके से ये बन जाएगा, ये ऊपर तरफ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द ग्राफ वुड बी मेड। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि कहीं पे भी 3 आ ही नहीं रहा है, एंड दैट इज फाइन। 3 नहीं आ रहा मतलब कोई सोल्यूशन भी नहीं है, कोई सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ग्राफ बनाने को आपको ऐसे ही करना। अगर इन्होंने बोला होता कि ये बताओ कि 4 कहाँ पे आएगा, तो 4 देखो 2 पॉइंट्स पे आएगा। 4 के लिए क्या करना होता, आपको ऐसे कट करना होता, तो जो भी कोरस्पॉन्डिंग x आता वो आपका आंसर होता। तो अगर इसमें मैं 1.5 रख दूंगा और 2.5 रख दूंगा, मेरा वो आंसर हो जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा। y की जगह अगर 4 होता तो ये इस तरीके से ग्राफ बन जाता। ओके, -2 रखने पे क्या आ रहा है, -2 3 -6 आ गया, 6 + 2 8, या सही आ रहा है। -2 पे देखो 8 आ रहा है, तो ये सही ग्राफ बना है, इसमें कोई ग्राफ में गड़बड़ नहीं है। ठीक है ना, 2 रखने पे 6 + 2 8, एवरीथिंग्स फाइन। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये इंटरसेक्शन चाहिए था, बट ये कहीं इंटरसेक्ट होगा ही नहीं। ये जो लाइन है ये y = 3 की लाइन है, ये जो ग्राफ है वो y = 2 टाइम्स ऑफ mod x - 1 प्लस mod ऑफ x + 4 का। बस मुझे ये देखना है दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो सोल्यूशन होगा, नहीं कर रहे होंगे तो सोल्यूशन नहीं होगा। ये आप फटाफट करने लगोगे वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी इस चीज़ को सीख जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया एंड ये हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं। Consider the points x - 1 x + 2 = say k, for what value of k the equation has exactly 2 solutions। तो देखो यहाँ पे भी सेम आपको ग्राफ बनाना है खाली, और कुछ भी नहीं करना। ग्राफ बना लोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, और ये अलग अलग कैलकुलेट करना है। ग्राफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसका आप अलग कैलकुलेट करोगे और राइट हैंड साइड इसका आप अलग कैलकुलेट करके उनका इंटरसेक्शन देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, x = 1 एंड x = 2 आ जाएगा। जब आपने x = 1 रखा है तो 1 - 1 0, 1 - 2, तो ये y भी 1 आ गया। इसके लिए अगर आप देखोगे तो y को अगर 2 रखा, 2 - 1, ये भी 1 आ गया। तो 1 पे भी 1 आ रहा है, 2 पे भी 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मान लो ये 1 है, ये 2 है, आपको एक 0 पे भी निकालना है। एक सेकेंड, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो एक पॉइंट आप 0 ले लो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट लेना है और ये राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट का राइट वाला पॉइंट लेना है। तो 0 भी रख के देखते हैं। तो ये पॉइंट्स मिल गया हमें तो पहले, और x = 0 रखा तो y 3 मिलेगा, x = 0 रखा y 3 मिलेगा। और अगर आपने x = 3 रखा, क्योंकि हमें रखना है, और y कितना 3 - 1 2 + 1 3 मिलेगा। तो बहुत बढ़िया ग्राफ बना। देखो एक सिमेट्रिक ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो x = 0, x = 0 पे y 3 है, तो पॉइंट्स भी मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसकी बात ज़रूरत नहीं है हमें। 0 पे 3 मिल रहा है, हमें 0 पे 3 मिल रहा है, मार्क दैट आउट। 0 पे 3 मिला, इसको मार्क करते हैं। 1 पे 1 मिला, x1 y1 है, x2 y1 है अभी भी, और x3 y3 है। तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। अब इन सारे पॉइंट्स को आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे, ये आपका ग्राफ बन के जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो k की ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं कि 2 ही सोल्यूशन मिलेंगे। अब देखो मैं चाहे ऐसी लाइन बना दूं, ऐसी लाइन बना दूं, ऐसी बना दूं, कहीं भी ये इन्फिनाइट तरीके से ऊपर तक लेता जाऊं, हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, 2 ही सोल्यूशन मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर दिस। मतलब अगर मैंने क्या रखा, k की मुझे क्या वैल्यू चाहिए कि हमेशा 2 सोल्यूशन मिले। तो अगर मैंने k को 1 रखा, अगर मैंने k को 1 रखा तो मुझे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। दो ये जो ओवरलैप करते हैं ना, यही सोल्यूशंस होते हैं, और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ओवरलैप कर रहा है। हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें x की ऐसी वैल्यूज चाहिए, सिर्फ 2 ही वैल्यूज मिले। तो यहाँ पे कर सकते हो, एकदम टच करा के कर सकते हो, एकदम ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल लाइन्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट लाइन्स पॉसिबल है। तो k की कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके ऊपर। ये क्या वैल्यू है, y की ही तो वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू। तो y की क्या वैल्यू हो सकती है, 1 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो यू कैन से y ग्रेटर देन 1, सॉरी k ग्रेटर देन 1 के लिए यू हैव एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। अगर k की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 होगी तो एग्जैक्टली आपको 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे इस पूरे ग्राफ में। आई होप दिस मेक्स सेंस। बहुत आराम से आपको लेफ्ट हैंड साइड का बनाना है, राइट हैंड साइड का बनाना है, एंड देन उन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, तो विजुअली एक चीज़ मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं मॉडुलस पे, तो किस तरीके से सॉल्व करना है। हम इस देखो टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट पे ही देखना है। अब टर्निंग पॉइंट कैसे आप मैनेज कर सकते हो, हमें ये देखना है ना कि हमारा जो मॉड फंक्शन है वो 0 कब हो रहा है, वो 0 कब हो रहा है। अब मॉड खाली इस पे लगा है, तो इसी को देखो,
एक केस मेरा बन जाएगा x लेस देन 0 का, और एक केस बन जाएगा मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। दो केसेस मैं बना रहा हूँ और दोनों में मैं देखता हूँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव क्या मिल रहा है। तो अगर मैं x लेस देन 0 वाले केस की बात करूँ तो लेस देन 0 पे ही नेगेटिव पे खुलता है, ये हमने सीखा है। तो -x आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये ग्राफ बना, और x + 5 आ गया, और ये लेस देन 0 है। अब यहाँ पे अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो x + 2 एंड x + 5 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से x + 2 एंड x + 5 आ रहा है और ये ग्रेटर देन 0 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि माइनस साइन को उधर ले गए। इनइक्वालिटी के बेसिक्स इस तरीके से बन जाते हैं। एंड इसके बाद आप वेवी कर्व वाला मेथड तो जानते ही हो, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -2, फिर आप प्लस माइनस प्लस ले सकते हो। तो हमें वो रीजन्स चाहिए जो पॉजिटिव हो, इसके हिसाब से हमें वो रीजन्स चाहिए जो पॉजिटिव हो। तो अगर हम इस रीजन को लेंगे जो पॉजिटिव है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -∞ से लेके -5 तक, और क्योंकि इक्वल टू लगा नहीं है ऐसे ही छोड़ दो, यूनियन -2 से लेके इन्फिनिटी। ये आ गया मेरा सोल्यूशन केस 1 से। ठीक है, केस 2 को देखते हैं। अब एक चीज और थी कि भाई ये x की वैल्यूज हैं, ध्यान से समझो, ये x की वैल्यूज हैं और x की वैल्यूज हमें वही लेनी है जो 0 से छोटी हैं। हमें x की वैल्यू वही लेनी है जो 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी में इन्फिनिटी तो आएगा नहीं, ये 0 तक ही आएगा, -2 से 0 तक। अब ये मैंने क्यों किया, इन्फिनिटी आ रहा था यहाँ, तो इन्फिनिटी आ जरूर रहा था, लेकिन क्यों नहीं लिया, रीजन बस इतना सा है कि हम इस केस की ही बात कर रहे हैं, x हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए। तो इन्फिनिटी जरूर आ रहा था बट 0 से छोटा नंबर लेना है, और -∞ से -5 सेटिस्फाई कर रहा है और -2 से 0 भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। इन्फिनिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए 0 लिख दिया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, तो ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा तो ये x -2 एंड x + 5 ही बनेगा, वहाँ नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब लेस देन 0, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना, वो ग्रेटर देन 0 x पे लगा है, ओवरऑल चीज़ें लेस देन 0 ही हैं, ओवरऑल चीज़ें लेस देन 0 ही हैं। अगेन यहाँ पे आप नंबर लाइन बनाओगे, ये आ जाएगा -5 और 2, ये इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, फिर से वही प्लस माइनस प्लस कर दोगे। हमें कौन सा रीजन लेना है, हमें नेगेटिव रीजन लेना है। तो मेरा आंसर इसके क्या आ रहा है, -5 से 2 आ रहा है। मेरा आंसर क्या आ रहा है, -5 से 2 आ रहा है। तो -5 से 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है x को क्या लेना है, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। x को क्या लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है। सो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से शुरू होगी और 2 तक जाएगी। -5 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया बिकॉज हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा इन दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा। केसेस मैंने 2 डिफरेंट बनाए, इन दोनों को कंबाइन करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये हर एक उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। अब देखो कैसे सेटिस्फाई करेगा उसको भी आप देख सकते हो। जैसे कि -∞ से -5, मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, जो फाइनल आंसर होगा इन दोनों को कंबाइन, क्योंकि मैंने केसेस बनाए हैं, केसेस को कंबाइन करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -5 यूनियन -2 से लेके 2, ये मेरा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से -2 से 0 था और यहाँ 0 से 2 था, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो -2 से 2 ही आपको मिलेगा। तो इसको अगर आप देखोगे, इस सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब देखो -5 तक आप जाओगे, इवन मैंने -6 भी रखा, अगर मैंने -6 रखा तो 6 - 2 ये पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा और ये नेगेटिव नंबर। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव। वही मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, तो ये नेगेटिव आ गया। अब -2 से 2 के बीच में कोई नंबर रखो, 0 रख लेते हैं। 0 रखोगे तो 0 - 2 एक नेगेटिव नंबर है और 0 + 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये आ जाएगा। इवन अगर आप 1.5 भी रखोगे तो ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हो इसी सर्टेन रेंज में, इसी रेंज के अंदर आपका सोल्यूशन मिलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, 2 केसेस में बांटा और उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब समझते हैं डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मॉड जो आप लिखते आए हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसको हमें समझना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिखा, मॉड ऑफ x - y, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। अच्छा सर, हाउ कैन यू से दैट? देखो, आई कैन से दैट y, मान लीजिए एक नंबर लाइन बनाई आपने, इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट लिखा लेट्स से 7 और एक पॉइंट लिखा 15। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इस नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस कितना है, ये नंबर लाइन पे डिस्टेंस कितना है। तो आप 15 - 7 कर सकते हो या आप 7 - 15 भी कर सकते हो।
इससे तो 8 आ जाएगा, 8 यूनिट्स है अभी, आपको दिख रहा है कि 8 यूनिट का डिस्टेंस है, इससे तो 8 यूनिट आ रहा है, लेकिन इससे तो -8 आ रहा है, तो माइनस तो आंसर हो नहीं सकता। तो सेफ साइड पे रहने के लिए व्हाट वी डू इज वी पुट अ मॉड साइन। लो भाई मॉड लगा दो, चाहे आप 15 - 8 करो या फिर आप 7 - 15 करो, 15 - 7, दोनों से ही आपको आंसर क्या आएगा, 8 ही मिलेगा। तो मॉड का जो कंसेप्ट बना वो डिस्टेंस के लिए ही मेजर बना है कि डिस्टेंस आप x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, दो चीज़ों का डिस्टेंस सेम ही आएगा। मैं यहाँ से चल के आगे जाऊँ या वहाँ से वापस इधर आऊँ, डिस्टेंस मैंने सेम कवर किया है, तो इट शुडेंट मैटर मैं डायरेक्शन कौन सा ले रहा हूँ। जब डायरेक्शन मैटर नहीं करता, इसीलिए मॉड लगाना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उस नेगेटिव साइन का आप इग्नोर कर दो या यू कैन गेट रिड ऑफ दैट। ठीक है ना, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मैं लिखता हूँ x - 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 3। अब देखो 3 एक फिक्स क्वांटिटी है, 3 एक फिक्स क्वांटिटी है और x एक अननोन क्वांटिटी है। अब x की जगह पे अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 - 3 हो जाएगा, जो 1 हो गया। अब 2 और 3 का डिस्टेंस कितना, एक नंबर लाइन लिखूंगे 2 और 3 कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट है ना। अब इसी की जगह पे अगर मैं -1 डाल देता तो कितना डिस्टेंस हो जाता, 4 यूनिट डिस्टेंस हो जाता। तो यही डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही है जो आपको यहाँ पे समझना है। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि अभी मैं मैक्सिमम मिनिमा जब आपको समझाऊंगा इस डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे ही चीज़ों को और क्लियर करूंगा। आपको शॉर्ट में चीज़ें समझनी है, उसकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो क्या है ये, सिर्फ डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ ये एक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। x - y एक नंबर लाइन पे दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं x एंड y, इनके बीच का डिस्टेंस ही मॉड कहलाता है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - y। तो मॉड क्या है, डिस्टेंस है, इतना समझ लो दो पॉइंट्स के बीच का। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो दिस इज द मेजर कंसेप्ट बिहाइंड इट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये कैट से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। कैट का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बट ये उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। कैट क्वेश्चन हम प्रॉपर्ली अलग से वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन अब देखिए। द नंबर ऑफ इंटीजर्स n दैट सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी n - 60 लेस देन n - 100। तो कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेंगी। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश तो करिए। बेसिकली हो क्या रहा है कि एक नंबर लाइन बनी हुई है, एक नंबर लाइन ऐसे बनी हुई है, एक कहीं 60 आ जाएगा और एक कहीं 100 आ जाएगा, क्योंकि भाई जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डिस्टेंस होते हैं। अब एक पॉइंट आएगा n, वो n तो कहीं भी हो सकता है, n यहाँ पे भी हो सकता है, n यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी n लाई कर सकता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसा कहाँ होगा कि n का जो डिस्टेंस है 60 से वो कम हो जो n का डिस्टेंस है 100 से। n का जो डिस्टेंस है 60 से वो कम होना चाहिए जो n का डिस्टेंस है 100 से। ठीक है, अब जनरली होगा क्या, इनके आप मिडिल पॉइंट को देखो, ये वैल्यू कहाँ हो सकती है, ये वैल्यू बीच में कहीं लाई कर सकती है, 80 मान लो 80। अब 80 से अगर मैं 100 का डिस्टेंस देखूं, ये कितना है, ये 20 यूनिट्स है, ये कितना है 20 यूनिट्स है। अगर मैं इधर उधर शिफ्ट हो जाऊं, देखो n 80 नहीं है, मैं ये नहीं बोला n 80 है, बट पॉइंट एक 80 है। अब जो तुम्हारा n है वो कहीं भी हो सकता है, वो n इधर भी हो सकता है कहीं भी, वो n इधर भी हो सकता है कहीं भी। तो हमें क्या सोचना था, जो 60 से डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, मतलब जो n वाला पॉइंट है वो 60 के ज़्यादा करीब होना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझना, बहुत ही गहरी बात है। n जो है वो आपका डिस्टेंस है 60 से, तो ये जो 60 से होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो 60 से डिस्टेंस कम करोगे तो 60 की तरफ जाओगे ना, मतलब अगर मेरे को बताना हो तो n का रीजन कौन सा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से कहाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या ये है, अब इन कॉमन में देखो कि कहाँ पे 60 के ज़्यादा पास है, तो मैं देखूंगा इन पॉइंट्स में मैं 60 के ज़्यादा पास हूँ। ठीक है ना, 80 से पहले के सारे पॉइंट्स में 60 के पास हूँ। अगर मैंने 80 रखा तो 60 और 100 में एग्जैक्ट 20 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 79 रखा तो 79 - 60 19 होता है, और 79 - 100 माइनस का 21 होता है। लेकिन मॉड लगाए, हमें तो डिस्टेंस बताना था, तो डिस्टेंस क्या हो गया 21, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो 79 पे सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन 81 पे देखो सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर आप 81 रख के देखोगे तो ये 21 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी और मॉडुलस को कंबाइन जब कर रहे हो तो बहुत ही इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है। तो मुझे कौन से पॉइंट चाहिए, मुझे 60 के बाद वाले सारे पॉइंट चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स बताने कितने इंटीजर्स हैं, ऐसे देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बट इंटीजर्स कितने, इंटीजर्स है 61 से 90। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक है, 61 से 90, तो वी हैव 61, 62 एंड सो ऑन 79 तक। अब ये 79 तक इंटीजर्स हैं, तो कितने हो गए, 19 वैल्यूज। सो देयर आर टोटल 19 वैल्यूज विच आर पॉसिबल। आई होप यू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट, ठीक है, क्लियर है ना। तो यही अंडरस्टैंडिंग ही आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं इस इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो 60 से डिस्टेंस जो होना चाहिए, ये जो पूरी चीज़ है 60 से दूरी है इनकी, और ये जो पूरी चीज़ है 100 से दूरी है इनकी, तो जो 60 से दूरी है वो इनकी कम होनी चाहिए। वो एग्जैक्टली कहाँ पे आके रुक रहा है, 79 पे, समझे ना। आई होप दिस इज क्लियर। विजुअली आप चीज़ों को समझने की यहाँ पे कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये जो मैंने आपको डिस्टेंस वाला कंसेप्ट बताया, इसी को दोबारा समझते हैं इस मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। सबसे पहला काम क्या है, इसके आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने तो आई गेस आपके लिए अब कप ऑफ टी हो चुका है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये कंसेक्यूटिव होना उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट नंबर्स हैं, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी और इधर साइड पे प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन की, मतलब मैं x में ऐसा क्या रख दूं कि ये कम से कम बन जाए। अब देखो कम से कम बनना है तो क्या होगा, कम से कम मतलब कि कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा हो। ये सारे पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, एक एक मॉड क्या बता रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है x का, पहले 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से, और मुझे मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करना है। अब देखो एक चीज सोचो बच्चों, अगर इन सबको ना किसी के घर जाना है, मान लो ये सब बंदे हैं, 5 बंदे हैं, इनकी दूरी इतनी एक एक यूनिट की दूरी पर है, मान लीजिए इन सबको मिलके इसके घर पे आना है, 5 के घर पे पहुंचना है, ठीक है। मान लो 5 के घर पे सबको आना है, तो 4 को 5 के घर पे आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 1 यूनिट। 3 को कितना कवर करना पड़ेगा, 2 यूनिट्स। 2 को कितना कवर करना पड़ेगा, 3 यूनिट कवर करना पड़ेगा, और 1 को कितना कवर करना पड़ेगा इधर पहुंचने में, 4 यूनिट कवर करना पड़ेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस इन सबने मिलके कवर किया, कितना किया, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल 10 यूनिट इन्होंने ट्रैवल किया, करेक्ट ना। इन्होंने मिलके कितना ट्रैवल किया है, टोटल का 10 यूनिट्स इन्होंने मिलके ट्रैवल किया। बट ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, हो भी सकता है, बट अभी तो हम नहीं बोल सकते कि मिनिमम है। अब देखो ये सिनेरियो आपको समझ में अगर आ गया, तो फिर से एक सिनेरियो समझो। जस्ट अ सेकेंड, ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। एक और सिनेरियो समझो। अब सेम पॉइंट्स को जरा ट्रैवल कराते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या कहा कि भाई चलो कहीं बीच में मिलते हैं, क्योंकि देखो सब लोग मिलके, आप लोग अपने अपने घर से निकले, एक एकदम कॉर्नर वाले के घर पे जाओगे, तो आप सबको कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम भी लगेगा। सो क्या करना चाहिए भाई, बीच में कहीं मिलते हैं, तो उधर से आप, मैं बीच में, कहीं बीच में मिलते हैं, जल्दी मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलने के लिए व्हाट विल हैपन, ये सब उठ के ना 3 के पास जाने लगे। तो जो 2, देखो ये अपने घर पे बैठा रहेगा, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। 2 3 पे आया, इसने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया। 1 3 पे आएगा, इसने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऐसे ही ये आया, इसने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये बंदा आया, इसने 2 यूनिट ट्रैवल किया। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 1 + 2 + 1 + 2, तो टोटल यहाँ पे 6 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। समझे कि नहीं समझे। और आप कहीं पे भी निकाल लो, उस 6 से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। सिर्फ बीच वाली वैल्यू, मिडल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कभी भी ऐसे मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन आए तो समझ लो बीच वाली वैल्यू पे ही आपको पहुंचना है, और बीच वाली वैल्यू पे पहुंचना है मतलब x को 3 रख देना है। इस पूरे क्वेश्चन के लिए जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी f(3) पे। हमें कहाँ पहुंचना है, 3 से सबसे कम दूरी लगेगी, इसलिए 3 पे पहुंचना है। किसको कम दूरी लगेगी, सबको एज अ कलेक्टिव। ऐसे तो यहाँ पे 4 को 1 यूनिट लगा था, लेकिन बाकी सबको देखो बढ़ता गया था। तो बीच में पहुंचेंगे तो जल्दी हम पहुंच पाएंगे। तो क्या 3 भी उठ के यहाँ पे आ जाए तो जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे, मे बी नॉट, आप करके देख सकते हो। लेकिन जो मिनिमम दूरी आएगी वो 3 पे ही आएगी, क्योंकि सबको कम से कम यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो f3 जब आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है एट x = 3, ये तो हम क्लियर हो गया कि एट x = 3 fx विल बी मिनिमम, मिडिल वैल्यू पे मिनिमम होगा। एट x = 3 fx विल बी मिनिमम।
अब ये किसके लिए है बीच वाली वैल्यू? जब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ मॉड होंगे, देख रहे हो, ऑड नंबर ऑफ मॉड, 5 मॉड हो गए, 7 मॉड हो गए, 3 मॉडुलस हो गए, तो जब ऑड होंगे तो यहाँ पे ट्रू होगा। इवन पे भी हम आते हैं, लेकिन ऑड का ये समझो। और F3 कितना आ जाएगा बेटा? देखो 2 3 - 1 2 + 1 + 0 + 1 + 2 = 6 यूनिट्स। तो F3 पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है मॉडुलस के टर्म्स में, वो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सेम लॉजिक, अगर बंदे उठ के कॉर्नर वाले के घर पे जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो कॉर्नर वाले घर पे ना जाके हम क्या करेंगे, बीच वाले के पास पहुंचते हैं। 1 2 3 एंड 4। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें 2 बीच वाले बंदे। प्रॉब्लम क्या है इसमें? 2 बीच में। अब कहाँ जाएं? 2 के घर पे जाएं, 3 के घर पे? दोनों चलो देख देते हैं, दोनों ही देख लेते हैं। तो अगर ये उठ के आएगा, 1 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको भी 1 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा, और इस बंदे को यहाँ पे आपको 2 यूनिट ट्रैवल कराने पड़ेंगे। तो ये टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 4 यूनिट का हो गया। देख पा रहे हो, 4 यूनिट हुआ। अब सेम लॉजिक से अगर मैं ऐसे कर दूं कि 1 2 3 4, अब ना 2 के पास ना जाके 3 के पास जाते हैं। तो जब 2 3 के पास गया, इसको 1 यूनिट ट्रैवल करना पड़ा, इसको 2 यूनिट ट्रैवल करना पड़ा, और इसको भी अभी भी 1 यूनिट। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, इसमें भी आपको टोटल 4 यूनिट ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसमें भी टोटल आपको 4 यूनिट ट्रैवल करना पड़ रहा है। अब अगर इसको फुल ले लें ऐसे, और मान लो 1 2 3 4, अभी तक 2 अपने घर पे बैठा था इस केस में, और इस केस में 3 अपने घर पे बैठा था। अब क्या कह रहे हैं, ये अपने घर पे नहीं बैठते, इसको बीच में मिलने बुलाते हैं। ठीक है, सब लोग बीच में मिल रहे हैं, जैसे हमने पिछले में देखा था बीच में मिल रहे थे, इसमें भी बीच में मिल रहे हैं। तो जब बीच में मिलने आएंगे, इसको 0.5 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको 1.5 करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी 0.5 डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसको 1.5 डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो टोटल 1.5 + 0.5 2, 0.5 + 1.5 2, 2 + 2 4 यूनिट। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आप ये देख पा रहे होगे, तो बीच के 2 टर्म्स जो हैं उनमें से कहीं भी आप चले जाओगे, आप मिनिमम डिस्टेंस ही ट्रैवल करोगे। तो यहाँ पे 2 मिनिमम पॉइंट्स हैं। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में एक ही मिनिमम पॉइंट आएगा और बीच वाला पॉइंट होगा, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में 2 मिनिमम पॉइंट्स होंगे, वो भी बीच वाले ही पॉइंट होंगे, बट 2 ही पॉइंट्स वहां पे आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a lot of things left अभी भी। यहाँ पे देखोगे इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पे ग्रेटर देन की बात की गई है, तो जब ग्रेटर देन होता है तो इसको जरा मॉड के टर्म्स में लिखेंगे। मॉड के टर्म्स पहले लिखते हैं, 3m + 4 इज लेस देन m² + m - 4। यही आएगा ना। तो जब आप मॉड हटाओगे तो क्या मिलेगा, 3m + 4 की जो वैल्यू है वो लेस देन m² + m - 4 के बराबर आएगा, एंड दैट इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ m² + m एंड -4। यही आएगा ना, कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक का सफर। अब देखो 2 चीजें बन गई, एक ये वाला मॉड आ गया, एक ये वाला साइन आ गया, एक ये वाला साइन आ गया। तो पहले ग्रेटर देन पे काम कर लो या लेस देन पे काम करो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो लेस देन पे पहले देखो करके देख लेते हैं। तो जब आप लिखोगे 3m + 4 लेस देन m² + m - 4, इस सबको एक तरफ ले लोगे तो m² माइनस का 2m और माइनस का 8 आ जाएगा, और दैट इज ग्रेटर देन 0। मैंने सब कुछ इधर साइड में लिया, तो m² माइनस का 2m माइनस का 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको स्प्लिट करते हैं, तो m² माइनस का 4m प्लस का 2m माइनस का 8 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करोगे, m - 4 and m + 2 आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो -2 and 4 आएगा, दिस इज प्लस माइनस एंड प्लस। हमें क्या लेना है, हमें दोनों का यहाँ पे लेना है। तो m की जो वैल्यू आएगी आपकी वो पॉजिटिव साइन वाली, क्योंकि ग्रेटर देन लगा था। तो -∞ से लेके -∞ से लेके -2 तक, यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो एक आंसर ये आ गया, अभी आंसर नहीं है बट एक पॉइंट है ये। अब दूसरे पॉइंट के लिए आपको ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। उस इनइक्वालिटी को भी आप देख लो, माइनस ऑफ m² + m - 4 लेस देन 3m + 4। इसको उधर भेज देते हैं, इधर लेस 0 ही आ गया, जब उधर भेजोगे ऐड हो जाएगा, तो +m², ये ऐड होगा जाके प्लस में 4m, और ये भी ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। तो m² + 4m मस्ट बी
ग्रेटर देन 0, m कॉमन ले लोगे m प्लस 4 आ जाएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट -4 एंड 0 आ जाएगा, तो -4 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव वाले आंसर लेने, तो m की वैल्यू आ जाएगी -इन्फिनिटी से लेके -4 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। तो एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर ये आ रहा है, क्या दोनों को ही लेना है? द आंसर इज नो। हम दोनों को नहीं लेंगे तो किसको लोगे? अब दोनों को नहीं लेना तो किसको लेना है? अब देखो एक नंबर लाइन जब ये बन जाए तो ये नंबर लाइन बना लो, जितने भी आपको क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ लिख डालो। तो वी हैव -4 एज अ क्रिटिकल पॉइंट, we have a -2 as a critical point and we have a 4 as a critical point and 0 भी है ना, 0 भी ले लो, 0 as a critical point and 4 as a critical point। पहला चीज़ क्या कह रहा है ये? पहला वाला आंसर कह रहा है कि भाई -2 से ना छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो ये कह रहा है कि -4 से छोटी वैल्यू और 0 से ना बड़ी वैल्यू। तो इनका जो कॉमन पोर्शन है वही मेरा आंसर हो जाएगा। इनका जो कॉमन पोर्शन है दैट वुड बी माई आंसर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -4, और -4 नॉट इंक्लूडेड है तो नॉट इंक्लूड करेंगे इसको, -4 इंक्लूडेड नहीं था, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये आएगा मेरा आंसर। एंड इसके लिए इन इक्वालिटी विल ऑलवेज बी ट्रू। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी इस तरीके से सॉल्व करनी है, आपके दो आंसर्स आएंगे, दोनों का आपको इंटरसेक्शन ले लेना है। सबसे पहला काम क्या किया था? मॉड को प्रॉपर बांटा, जैसे हम लोग बेसिक कर रहे थे कि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू के या लेस देन के है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में कर चुके हैं, तो इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, बट मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। इसमें भी आपको दो केसेस बनाने हैं। केस नंबर 1, केस 1 आपका कैसे बनेगा? x लेस देन 0 वाला केस बनेगा। एक केस बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। केस नंबर 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि मॉड 0 कहाँ पे हो रहा है? 0 पॉइंट पे हो रहा है, तो वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। अगर लेस देन 0 है तो ये मॉड खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ, जो इसको पॉजिटिव कर देगा, और ये आ जाएगा 72 लेस देन 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब मॉड जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई साइन नहीं चेंज करना आपको। x² -17x प्लस का 72 मस्ट बी लेस देन 0। अब देखो 72 कैसे आता है? 8 9 is 72। अब 8 9 is 72, तो x² प्लस 8x प्लस 9x प्लस 72 लेस देन 0। तो x प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ पे आप 9 ले लोगे, अगेन x प्लस 8 आ जाएगा, एंड दिस इज लेस देन 0। सो यू हैव x प्लस 8 एंड x प्लस 9 लेस देन 0। तो अब नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन में ये -9 -8 क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस माइनस एंड प्लस, हमें ये वाला आंसर मिलेगा -9 से -8 वाला, ठीक है। हमें नेगेटिव रीजन चाहिए तो -9 से -8, और हम क्योंकि x लेस देन 0 लेके ही चल रहे हैं तो नेगेटिव वाला ही होना चाहिए, 0 के बाद वैसे भी आंसर नहीं होता। अब इसको देखते हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैसे आएगा? ये भी 8 और 9 से ही आएगा, लेकिन x² -9x -8x प्लस 72 लेस देन 0, क्योंकि दो नेगेटिव ही प्रोडक्ट पॉजिटिव बनाएंगे ना, तो इधर से x -9 और x -8 आ जाएगा, अगेन लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स 8 एंड 9 आ जाएंगे, प्लस माइनस एंड प्लस। आपको आंसर कौन सा लेना है? ये नेगेटिव वाला। तो इससे हमने जब आंसर लिया पहले वाले से, पहले वाले को कंसिडरेशन में लिया, तो x की वैल्यू जो आई वो आई -9 से -8, बोथ एक्सक्लूसिव, यूनियन 8 to 9, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में किया था, बट क्वेश्चन था तो इधर भी निपटा दिया। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं और एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि कभी भी आप अगर दो नंबर्स का सम करते हो मॉडुलस के अंदर और उनका इंडिविजुअली सम करते हो, वो हमेशा छोटा होगा या मैक्स टू मैक्स उसके बराबर हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने ए और बी का साइन सेम लिया, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, साइन वाइन सब सेम है, तो ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। मान लो आपने ए को ले लिया 5 और बी को ले लिया -4, एग्जाम्पल के तौर पर ये करा, तो ब्रैकेट के अंदर 5 -4 का मॉड लोगे, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ -4। देखो ट्रू है कि नहीं? 1 लेस देन इक्वल टू 9, बिल्कुल सही बात है ना? तो आप क्या करते हो? अगर डिफरेंट साइन के नंबर लेते हो तो ये इनइक्वालिटी रहेगी, सेम साइन के नंबर लोगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। एंड बस इसी तरीके से आपको इस चीज़ को समझना था। सेम लॉजिक ही, अगर दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो
वो हमेशा बड़ा होगा मॉडुलस के अंदर रैदर देन सब्ट्रैक्टिंग आउटवर्ड्स। तो ये दो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो डायरेक्ट आप नंबर्स रख के समझ सकते हो। लेकिन इस प्रॉपर्टी को देखो, इफ मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए ओनली इफ ए इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने लिया -7, ये ए की वैल्यू ले ली। अब अगर मैं इसका -7 का मॉड लूंगा तो डेफिनेटली वो -7 से बड़ा ही होगा ना। ये तभी हो सकता है जब ए नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं ए को 7 लेता तो क्या 7 7 से बड़ा होता? बिल्कुल नहीं। ये सही है कि भाई 7 जो है वो -7 से बड़ा है, दैट इज ट्रू, लेकिन 7 से बड़ा नहीं है। तो तभी पॉसिबल है जब ए क्या हो? नेगेटिव हो। यही 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझनी है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक या 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी खत्म करते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो ध्यान से समझो, पहले ना इस वीडियो को करो पॉज एंड खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। खुद से हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन देखो। आई होप आपने कर लिया होगा, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो ये देखो सब कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे ही लगा है। इस पहली प्रॉपर्टी को अगर आप नोट करोगे, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, तो मैंने क्या बोला? मॉड ऑफ ए प्लस बी जो होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अगर इस पूरी चीज को मैं नीचे ले आऊं तो दिस इंप्लाइज जो मॉड ऑफ ए प्लस बी है और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। देखो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इनइक्वालिटी भी नहीं चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। ये हमेशा छोटी रहेगी 1 से, या मैक्सिमम 1 हो सकती है। सो व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल्स टू c, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? What is that maximum value? Maximum value will be 1 plus 1 plus 1 that is equals to 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को समझे? ये जो पहली प्रॉपर्टी थी उसी के बेसिस पे आप आराम से क्वेश्चन कर पा रहे हो। नंबर रख के भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब मिनिमम की बात करेंगे। मिनिमम कैन नॉट बी 0। जो मिनिमम होगा कैन नॉट बी 0। अब 0 क्यों नहीं हो सकता मिनिमम? क्योंकि 0 के लिए a और b 0 होने चाहिए, सब a b c सब 0 होना चाहिए, तो सभी 0 हो सकता था। मिनिमम कैन नॉट बी 0, भाई कैन नॉट लिखा है, मिनिमम कैन नॉट बी 0। उसके लिए क्या होना चाहिए था? a b c सब 0 होना चाहिए था। अगर वो 0 है तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया जो डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए 0 नहीं हो सकती। लेकिन टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, देखो आप क्या करोगे वो समझते हैं। सो टू फाइंड मिनिमम, आप दो नंबर्स को इक्वल रखो, a और b बराबर, और ये बराबर है उसके नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव c। तो जैसे ही आपने ये काम किया, देखो a प्लस बी बराबर है, ये वैल्यू तो आपको 1 मिल जाएगी जैसे मिल रही थी। a और b बराबर था, a प्लस बी 2a, a प्लस बी क्या मिल जाएगा? 2a। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मॉड a, क्योंकि a बराबर था तो इससे कट के आपको 1 मिल जाएगा, तो ये तो 1 आ गया। लेकिन बाकी वैल्यू का क्या? 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी, और b कितना है? -c, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग प्लस समथिंग। अब b c कुछ भी हो, 0 तो नहीं है ना, नॉन जीरो नंबर है, लेकिन उनके मॉड को ऐड करोगे कोई एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, प्लस में 0 प्लस अप अपॉन अ पॉजिटिव नंबर, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो मिनिमम वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन इज जस्ट 1। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेंज ऑफ x। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ x? यहाँ पे देखोगे मॉड के अंदर जो चीज़ है वो बड़ी है इससे, और ये एकदम आइडेंटिकल चीज़ है। और मैंने अभी आपको ताज़ा बताया था कि मॉड ऑफ a अगर ग्रेटर देन a है ओनली इफ a इज नेगेटिव, मतलब कि जो मॉड के अंदर चीज़ बैठी हुई है ना वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर -11x प्लस 24 है दैट मस्ट बी लेस देन 0। तो इसको अब स्प्लिट कर लोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -8x -3x प्लस 24 लेस देन 0। तो x -8 इंटू एक्स -3 मस्ट बी लेस देन 0। यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करो, 3 और 8, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? लेस देन वाला पार्ट। तो x की जो वैल्यू होगी वो 3 से 8 हो जाएगी, एंड यहाँ पे ये वाली चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी। ये हो गया आपका आंसर। तो ये बात थी बच्चों मॉडुलस की इनइक्वालिटी की। इसको आप एज अ 1 शॉट वीडियो भी कंसिडर कर सकते हो मॉडुलस इनइक्वालिटी के लिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब जितनी भी चीज़ें बच गई
हैं एक आध चीज़ जो बच गई है, उसको हम कैट के PYQs के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। तो कहीं जाना नहीं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।